जो हमारे जो हमने बात करी थी कि जो शुल्क है भंडारे को लेकर, ये जो है नगर निगम ने जो ये पिछले 3 अगस्त 2024 को जो हाउस हुआ था उस पर इसकी चर्चा हुई थी सब्सिक्वेंट टू जो हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे सुलेमान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये बिल्कुल क्लियर कट ऑर्डर किए थे कि कोई भी गैदरिंग जो होती है जिसमें 100 से ज़्यादा लोग आते हैं और चाहे वो मैरिज पार्टी है, बर्थडे पार्टी है या किसी भी तरह की गैदरिंग है, तो उसमें जो क्योंकि इतना सारा गार्बेज जो जनरेट होता है उसकी कोई भी जो है पेमेंट नहीं होती है। मतलब कि इट इज़ बेसिकली जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है 2016 वो कहता है कि कोई भी आदमी जब कोई गैदरिंग करे, यहाँ पर कोई पार्टी करे या किसी को खाना वाना खिलाए, तो उसकी ज़िम्मेवारी है कि वो कूड़ा जो है वो एकत्र करके और पूरा उसका ट्रांसपोर्टेशन और ये सारी चीज़ जो है वो उस तरीके से काम करे। तो लेकिन क्योंकि लोग ऐसा नहीं करते हैं तो कोर्ट ने बोला कि यूएलबीज़ अपना इस चीज़ पर डिसाइड करें कि उन्होंने कैसे चार्ज करना है। और कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी। कोर्ट ने बोला कि हम कहते हैं कि 100 से 200 की गैदरिंग होएगी तो 10,000 रुपये लगाओ, 200 से ऊपर है तो 20,000 लगाओ एंड सो ऑन। उन्होंने ऐसे लिखा जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए। लेकिन जब ये बात हाउस में डिस्कस हुई थी और इसी की कंप्लाइंस में, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर्स है, तो हाउस ने बोला कि लोगों की छोटी छोटी पार्टियां होती है, कई तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, तो हम इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं लगाएंगे। और हाउस ने डिसाइड किया कि हम जितनी भी गैदरिंग हो 100 से जहाँ तक भी, अगर होटल्स बैंक्वेट हॉल इन जगह है तो उन्होंने कुछ एक डिफरेंट रेट फिक्स किया। लेकिन बाकी जो लंगर लगते हैं इन सब के लिए रियायत देते हुए हाउस ने इसको 10,000 से अक्रॉस जितना भी गैदरिंग है 2,000 किया। तो ऑलरेडी हाउस ने इसको बिल्कुल कम किया हुआ था, 2,000 किया। और अगस्त 2024 से लेकर जितने भी भंडारों की अगर तो कई भंडारे लगते हैं जिसमें परमिशन नहीं ली जाती, कई भंडारे हैं जिसमें परमिशन ली जाती है, तो उस परमिशन के जितने भी केसेस अगर हमारे पास एसटीएम के थ्रू अगर आए थे तो उन केसेस में लोगों ने 2,000 रुपये दिए भी है। अभी हमारे पास भी ये फीडबैक आया है कि बहुत सारे लोग जो शूलिनी मेले में भंडारे लगाते हैं उन्हें ये लग रहा है कि ये एक अननेसेसरी चार्ज है और वो ये नहीं देना चाहते हैं बेसिकली। तो हमने इसके बारे में सोचा कि अगर लोगों को इतना लगता है, जबकि ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हमने तो ये कंप्लाई करना ही है, तो हम इस फैसले को तो डिसीजन तो हाउस वापस इसका नहीं ले सकता या उस पर क्या होना है वो तो आगे की बात है। लेकिन स्पेसिफिक टू शूलिनी मेला हमने इस पर चर्चा की और हमारे मेयर और मैडम और इनके साथ भी हमने चर्चा की। तो हमने इस पर ये डिसाइड किया कि क्योंकि बेसिकली ये चीज़ जो लगी है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल का हमारा जो रूल 4 है उसके अनुसार ये इम्प्लीमेंट हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई हम चाहता है कि वो ये मनी पे नहीं करना चाहता, अगर कोई वॉलंटरीली देना चाहता है तो ठीक है, अगर कोई वॉलंटरीली नहीं देना चाहता तो सब्सिक्वेंट टू इट हम एसडीएम को भी इसके बारे में लिख देंगे कि एक अंडरटेकिंग जो हम एक ड्राफ्ट करेंगे वो अंडरटेकिंग लोग दे दें जिसमें वो बोलें कि वो जिम्मेवारी से जितना कूड़ा उनके भंडारे से जनरेट होगा उसको सेग्रीगेटेड फॉर्म में अलग अलग रखेंगे और उस एरिया को साफ़ करेंगे। प्लस जो हमारा फिर एमसी का एम्प्लॉय होगा या हमारी जो गाड़ी होएगी उसको जिम्मेवारी से हैंड ओवर करेंगे। अगर लोग ऐसी अंडरटेकिंग दे देते हैं तो हम उनको कंपेल नहीं करेंगे कि वो 2,000 रुपीज़ दें। सो हमने अभी यही डिसाइड किया है कि क्योंकि अगर लोगों को ऐसा कुछ लगता है कि इट इज़ टू मच ऑफ चार्ज, और क्योंकि स्पेसिफिक टू शूलिनी मेला यहाँ का एक अलग सी रीति है, यहाँ का रिवाज है कि जो कोई भी मेले में आता है उसको फ्री में खाना मिल जाता है और हर तरह की चीज़ लोग बड़ी अच्छी श्रद्धा और मन से बांटते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ओनली स्पेसिफिक टू शूलिनी मेला, उसके अलावा और किसी इवेंट के लिए ये रियायत नहीं होएगी कि अगर वो अंडरटेकिंग देते हैं तो उनको ये 2,000 रुपीज़ नहीं देना पड़ेगा। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।